वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज चलते हैं। आज की क्लास नंबर डे 12 है और आप पढ़ रहे हैं प्रतिदिन 10 का डोज। तो आज की क्लास में जानेंगे एमपी की नदी घाटी परियोजनाएं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। नदी घाटी परियोजना से पेपर में प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। अब कौन सी नदी घाटी परियोजना पेपर में आ सकती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं आपके लिए लेकर आए हैं। तो कृपया आप साथ में इनको नोट डाउन भी करते चलें और समझ लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने एक टेबल के माध्यम से इसको दर्शाने का प्रयास किया है। पहले नंबर पे आपका परियोजना है, फिर नदी का नाम लिखा है। इसके बाद मैंने तीसरे कॉलम में रखा है कि यह परियोजना कौन कौन से जिले या राज्य को प्रभावित करती है। मध्य प्रदेश के किस जिले को यह प्रभावित करती है, आपको यह ध्यान रखना है। जिसमें पहले नंबर की जो परियोजना है वो है हलाली परियोजना। लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो मैं आपके लिए डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। और पहला प्रश्न है आपका, हलाली परियोजना का नाम है, ये किस नदी पर बनी हुई है। नदी का नाम हलाली नदी ही है और ये कहां पर है, ये विदिशा और रायसेन जिले को प्रभावित करती है, मतलब ये लाभान्वित करती है। तो लाभान्वित क्षेत्र विदिशा और रायसेन है। आप पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें लिखा रहेगा हलाली परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो आपको बताना है हलाली नदी पर बनी हुई है। और विदिशा और रायसेन ऐसे 2 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो जहां पर इसको ये लाभान्वित करती है। हम दूसरे नंबर पे बात करें तो उर्मिल परियोजना का नाम आता है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर बनी हुई है और उर्मिल नदी ये जिला छतरपुर में आती है। ये मध्य प्रदेश का जिला छतरपुर है। याद रखें दोस्तों, छतरपुर भारत में 2 है। एक दिल्ली में छतरपुर आता है नोएडा के पास, और दूसरा छतरपुर आपका एमपी में आता है। ये जिला छतरपुर एमपी का है। तो आपको याद रखना है उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर बनी हुई है और ये छतरपुर जिले में आती है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो माही परियोजना आती है और माही परियोजना माही नदी पर बनी हुई है। आपको याद रखना है ये धार और झाबुआ जिले को प्रभावित या लाभान्वित करती है। धार झाबुआ ये दोनों आपको नाम याद रखना है, धार भी और झाबुआ भी दोनों जिलों को लाभान्वित करती है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे तो पेंच परियोजना का नाम आता है। पेंच परियोजना जो है ये पेंच नदी पर बनी हुई है और ये बालाघाट और छिंदवाड़ा को लाभान्वित करती है। किस किस को करती है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो पेंच परियोजना कहां पर है, पेंच नदी पर है। इसके बाद आता है बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना आपका बाघ नदी पर बनी हुई है और ये बाघ नदी जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को प्रभावित करती है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हम बाघ नदी के बारे में परियोजना में पढ़ेंगे। 6वें नंबर पर आता है मान परियोजना। ये मान परियोजना जो है ये मान नदी पर है और धार और मनावर, धार जिला है और धार जिले का मनावर नामक स्थान पर मान नदी पाई जाती है, जहां पर मान परियोजना ये स्टार्ट की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अपर नदी। ये परियोजना का नाम है, कंफ्यूज मत हो जाइए दोस्तों। अपर कोई नदी नहीं है, अपर एक परियोजना का नाम है। अपर नदी परियोजना का नाम रखा गया है और ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है और ये डिंडोरी जिले में आती है। आपको इस परियोजना का याद रखना है, अपर नदी नर्मदा नदी पर बनी हुई है और ये डिंडोरी जिले में आती है। इसके बाद आपका आता है हलौन परियोजना। ध्यान रखिएगा ये नाम मिलते जुलते हैं, यहां पर लिखा है हलाली परियोजना और ये है हलौन परियोजना। हलौन परियोजना हलौन नदी है और हलाली परियोजना हलाली नदी है। तो हलौन नदी जो है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो मंडला इसमें आपको याद रखना है। फिर इसके बाद 9वें नंबर पे आपका आता है भांडेर परियोजना। तो भांडेर परियोजना बेतवा नदी को कहा जाता है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार भांडेर परियोजना बेतवा नदी और दतिया, ग्वालियर और भिंड जिले को प्रभावित करती है। मध्य प्रदेश को बेतवा नदी की देन भी कहा जाता है क्योंकि बेतवा नदी का भी प्रभाव मध्य प्रदेश में काफी फैला हुआ है और बेतवा नदी एक बहुत बड़ी नदी है
और इसका जल स्तर भी काफी स्तर किसानों के काम आता है, पानी काम आता है। इस पे डैम भी बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि बेतवा नदी जो है वो दतिया, ग्वालियर और भिंड को लाभान्वित करती है और ये भांडेर परियोजना के अंतर्गत आती है। भांडेर परियोजना कहां पर है? बेतवा नदी में है। अभी तक दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी आप परियोजनाएं पढ़ रहे हैं उन्हीं नाम से नदियों के नाम बताए गए हैं, लेकिन यहां पर आपको भांडेर परियोजना का नाम आपको नदी से डिफरेंट है। नदी का नाम बेतवा नदी है, जबकि परियोजना का नाम भांडेर परियोजना है। जबकि जो भी आपने अभी तक की परियोजना पढ़ी उसी नाम से उसकी नदी है। केवल आपको लाभान्वित क्षेत्र आपको याद करना है, परियोजना का नाम याद करना है, नदी का नाम आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जो परियोजना है उसी नाम से वह नदी आती है। केवल भांडेर का आपको याद रखना है। भांडेर परियोजना बेतवा नदी पर बनी है और जो दतिया, ग्वालियर और भिंड जिले को क्या करती है? लाभान्वित करती है। थांबर परियोजना, थांबर परियोजना थावर नदी पर बनी हुई है और ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में आती है। इस प्रकार से ये 10 परियोजनाएं आपके लिए लेकर आए थे, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, अभी तक के जितने वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, डे 1 से लेके डे 12 तक के सारे वीडियो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको पुराना भी रिवीजन आपका होता रहे। क्योंकि आप नया पढ़ते हैं और पुराना रिवीजन नहीं करते हैं तो आप उसको भूल सकते हैं। इसके बाद संडे के दिन, अगले संडे के दिन, अब जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उस दिन मैं आप लोगों का एक टेस्ट रखने वाला हूं। आपको पूरा इस पर टेस्ट नोट करके दूंगा और फिर आंसर शीट आपको अगले दिन मिलेगी। उस टेस्ट में किसके कितने नंबर आते हैं पहले आप लोगों को कमेंट के द्वारा बताना है, और आपको ये बताना है कितने आपके, आप पूरा पे आंसर शीट डाल दीजिएगा। ABC करके मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ABCD ऑप्शन दूंगा, उसमें से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके नंबर में मेरे द्वारा आपको पहले बताए जाएंगे। उसमें जितने आपके नंबर होंगे फिर अगले दिन आपको मैं आंसर शीट डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं आपके नंबर कितने आए हुए हैं। इस प्रकार से अब आपको याद रखना है, हर संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, वो जीके का रहेगा, MP जीके का रहेगा। जितने प्रश्न अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है, डे 1 से डे 12 तक के सारे वीडियो एक बार आप रिवीजन कर लें। उसके पहले जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आगे भी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।